गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, 31वें वीडियो के साथ में विषय जीव विज्ञान क्लास 12। ध्यान दीजिएगा, 30वें वीडियो में हमने आपको गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन कराया। यह बताया था कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड जो होता है वो गुरु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है, अर्थात गुरु बीजाणुधानी संरचना में गोल अंडाकार सैकड़ों युक्त संरचना होती है जो अनुदैर्घ्य काट में निम्नलिखित रचनाओं से मिलकर बनी होती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? बीजांडकाय, निभाग, बीजांड ग्रंथ, राफे, हाइलम और भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्गत। इनके बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया था। अगला जो स्टेप है आपका, अगला टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। सॉरी, इसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। ध्यान देना, क्या होता है कि गुरु बीजाणु जनन? गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड में युग्मित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? गुरु बीजाणुधानी में। किनके द्वारा होता है? युग्मित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्थात डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, इनके द्वारा होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुरु बीजाणु निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा लिखें आप, देखिएगा। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुधानी क्या कहते हैं इसको? बीजांड, क्योंकि बीजांड गुरु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है। तो गुरु बीजाणुधानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित हैप्लॉइड गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। दोबारा देखें, किसी को रहा है? गुरु बीजाणुधानी में अर्थात बीजांड में। तो गुरु बीजाणुधानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ध्यान दीजिएगा। अब आता है गुरु बीजाणुधानी
में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है देखिएगा। अगला टॉपिक डालें आप हेडिंग गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। गुरु बीजाणु धानी विकट में बीजांड गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ये आपका हेडिंग है। क्या है? गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। आप ध्यान दीजिएगा तो आप इसमें डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से कि गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि गुरु बीजाणु धानी का जो मुख्य भाग होता है वो होता है बीजांड काय। तो बीजांड काय अधस त्वचा, तो बीजांड काय की अधस त्वचा होती है हाइपोडर्मल कौन सी भित्ति जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, उसकी कोई भी एक कोशिका हाथ संचय करके आकार में बड़ी हो जाती है। कैसे होती है देखिएगा, इसमें डायग्राम देखिएगा, डायग्राम द्वारा समझिए इसको। मैं आपको ये बना रहा हूं एक बीजांड बनाना देखते हैं पहले। ये बीजांड होता है, उसकी ध्यान देना, ये अधस त्वचा बीजांड काय की। देखिए आप जानते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है निभाग चलेगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है बीजांड काय। बीजांड काय निभाग को बोलेंगे चेलेसी एच ए डबल ए जेड चलेगा, इसको बीजांड काय न्यूक्लियस एन यू सी ई डबल ए यू एस एक को नाम कर लेंगे। और ये होते हैं अध्यावरण, अध्यावरण इंटेगमेंट्स बोलते हैं इनको, इंटेगमेंट्स। और ये जो होता है बीजांड काय, तो ये बीजांड काय ध्यान देना, इसको आप देख लेंगे ये वाला स्ट्रक्चर बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ, और ये है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल MICRO PYL माइक्रोपाइल बीजांड ग्रंथ। फ्यूनिकुलस फ्यूनिकल फ्यूनिकल कह सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब ये होती है अधस त्वचा, अधस त्वचा कौन सी? ये वाली बीजांड काय की। इसको यहाँ से अधस त्वचा, अधस त्वचा हाइपोडर्मिस HYPO अधस त्वचा होती है। सजीव कोशिका की मैंने बताया था, बीजांड काय की जो कोशिका होती है वो सजीव द्विगुणित और मजबूत को बनी होती है। तो ये है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की कोई भी एक कोशिका, ध्यान देना, इसको आगे का डायग्राम बनाएंगे, देखो ध्यान से।
इसमें जो ये कोशिका होती है बीजांड में, ये कोशिका खाद्य संचय करके खुल जाती है। आदर्श त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजाणु द्वार की ओर होती है, भोजन ग्रहण करके क्या बनाती है, आर्किस्पोरिक कोशिका कहेंगे इसको हम, प्रचुतक कोशिका। देखिएगा कैसे, आवरण बीजाणु का है, तो ये होती है इसे बोलेंगे हम, इस सब भाग दिखा देंगे, इसे बोलेंगे प्रचुतक कोशिका। प्रसूतक क्या कहेंगे इसको, प्रचुतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल, आर्किस्पोरियल सेल प्रचुतक कोशिका, ये वाली कोशिका याद है ना, प्रचुतक कोशिका। या जानते हैं विभाग, ये बीजाणु का है। अब ये क्या होती है, इसमें जो प्रचुतक कोशिका है द्विगुणित होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन प्रकार का, ध्यान देना, ये जो कोशिका होती है इसे प्रचुतक कोशिका कहेंगे। प्रचुतक कोशिका कैसे होती है, द्विगुणित, शुद्ध गुणिता कैसे होती है, द्विगुणित। अब ध्यान देना, इसमें अंतःस्थ विभाजन होता है, अंतःस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन, कैसे होता है, समसूत्री प्रकार का, समसूत्री विभाजन। एक प्रकार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के द्वारा होता क्या है, देखो ध्यान से, ये कोशिका है, तो दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक विनलन कोशिका। देखिए कैसे, ये कोशिका ये दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और वही अध्याय बनाने से इसे बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। इस वाली को प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैरेटल सेल। कैसे द्विगुणित, और ये भी कैसे, और ये जो कोशिका होती है ये वाली होती है प्राथमिक विनलन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये कैसे होती है, द्विगुणित, और यही किसमें रूपांतरित हो जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है या उसके समान कार्य करती है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर
बीजाणु कोशिका से भित्ति कोशिका का निर्माण, सॉरी, प्राप्त मुक्त कोशिका से भित्ति का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, जो अगला स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, देखें, ये बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे होती है बीजाणु कोशिका में? सूत्रता में द्विलित स्वयं। अब देखो ध्यान से चित्र नंबर 4 में, इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनेंगे? 4 बीजाणु बनेंगे। देखिएगा अगले स्टेप में डायग्राम में समझा रहे हैं। बीजाणु का है, ध्यान देना, 1 2 3 4। देखिए तब उस रूप में 4 क्या करते हैं, गुरु बीजाणु निर्माण होते हैं। जो रेखीय चतुष्फलक में व्यवस्थित होते हैं। ध्यान देना, इसको ढंग से बनाएं। क्या है? गुरु बीजाणु, देखिए गुरु बीजाणु। यहाँ पर गुरु बीजाणु किसी को रेखीय चतुष्फलक में, रेखीय चतुष्फलक लाइन टेट्राहेड्रल 4 बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, बीजाणु द्वारा जो स्थित होते हैं, वो विकास के दौरान क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और निभागीय गुरु बीजाणु को, ध्यान देना, ये निभाग होता है और ये बीजाणु द्वार, बीजाणु द्वार। अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान देना, बीजाणु क्या होता है, सूत्रता में स्मॉल n, किसके निर्माण हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन से। अब देखिएगा आगे तो डायग्राम है, और आगे यहाँ पर केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, निभाग की ओर रहने वाला। बाकी 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार ये नष्ट हो गए।
ये तो हो गए नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु, नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु, नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु होता है सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय सक्रिय गुरु बीजाणु। इस गुरु बीजाणु से ही किधर होता है, निभाग की ओर, क्या कहेंगे, जो निभाग है सक्रिय गुरु बीजाणु सूत्रकृता में निर्मित, ध्यान देना। तो ये नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु होते हैं 3 गुरु बीजाणु, और ये होता है आपको पता है बीजाणु द्वार, बीजाणु द्वार। इसको एक बार ध्यान से देख लें आप लोग, ध्यान देना। देखिएगा तो देखें, बहुत फरमाइएगा, ये क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी। इसके बारे में आपको कौन सा थी, ध्यान देना। गुरु बीजाणु धानी है, इसका जो ये भाग है बीजांड का है, ये क्या होता है, सजीव होता है। इसकी कोशिका कैसे होती है, सजीव होती है, द्विगुणित होती है और विद्युत की होती है। ये गुरु बीजाणु धानी कल को बता दें इसके बारे में आपको, ये इसका आधारीय भाग होता है भाग, और ये शीर्ष भाग बीजांड द्वार, बीजांड का और अध्यावरण से बीजांड का घिरा हुआ होता है, तो अध्यावरणों से, और बीजांड सबसे बीजांड तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। अब क्या होता है, इसकी जो बीजांड काय की जो ये होती है भित्ति, कैसे होती है, अधस्त्रचीय, अधस्त्रचा, अधस्त्रचा भित्ति होती है। इसकी कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है, अधस्त्रचा की कौन सी, बीजांड काय की अधस्त्रचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है, भोजन संचय करके क्या करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, स्पष्ट केंद्रयुक्त और सघन छिद्रयुक्त हो जाती है। कैसे हो गई, कैसे हो गई, बड़ी हो गई ये कोशिका, भोजन संचय करके, खाद्य संचय करके आकार में बड़ी, सघन छिद्रयुक्त और स्पष्ट केंद्रयुक्त हो जाती है। इस कोशिका को क्या कहेंगे, उच्चतक कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका। यह कोशिका सूत्रकृता में द्विगुणित होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में इस कोशिका में क्या होता है, एक समसूत्र विभाजन होता है जो कि अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, अर्थात इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ में ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे। तो ये जो पुस्तक कोशिका है, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ध्यान देना। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा पुस्तक कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इनमें से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। तो ये वाली नीचे वाली कोशिका कौन सी होती है, जो बीजाणु द्वार की होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। सूत्रकृता कैसे होती है, द्विगुणित। यह प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है, और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की सूत्रकृता क्या होती है, द्विगुणित। और क्या होता है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मैंने आपको ये बताया था कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 1 2 3 4। ये गुरु बीजाणु रेखीय तत्व के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से बीजाणु द्वार की ओर 1 2 3
बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं और निवाहकीय गुरु बीजाणु एक बचता है, निवाहक गुरु बीजाणु, इसको पोषण प्रदान करते हैं और जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, कौन सा? निवाहकीय सक्रिय गुरु बीजाणु। हम ये कह सकते हैं निवाहकीय सक्रिय गुरु बीजाणु। निवाहक क्यों होता है? इसलिए इसको निवाहकीय सक्रिय गुरु बीजाणु। इस निवाहकीय सक्रिय गुरु बीजाणु से केवल मात्र एक निवाहकीय सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोष का विकास होता है। ये होती है साहब गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। मैंने आपको क्या परिभाषा दी थी? ये गुरु बीजाणु धानी है। तो गुरु बीजाणु धानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अंडशक्ति विभाजन से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु कहलाती है। ये है, अब इसका वर्णन कर लेते हैं रिटर्न में। तो देखिएगा इसके दौरान गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होते समय वहीं से लेकर देखो गुरु बीजाणु धानी क्या कहेंगे इसको? बीजांड, क्योंकि बीजांड गुरु बीजाणु धानी में रूपांतरण होता है। तो देखो गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होते समय बीजांड काय की निर्माण होते समय बीजांड काय गुरु बीजाणु धानी का मतलब होता है बीजांड काय की अधस त्वचा, बीजांड काय की अधस त्वचा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बीजांड काय की अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। क्या लिखा? बीजाणु धानी का निर्माण होते समय बीजांड काय की अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, खाद्य संचय अर्थात भोजन ग्रहण करके आकार में बड़ी सघन जीव द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। इसे प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। दूसरे चित्र में आपको मैंने बताया था कि बीजांड काय की अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, भोजन संचय करती है, खाद्य संचय करके अपने आकार में बड़ी स्पष्ट केंद्र एवं जीवद्रव्यित हो जाती है। इसे प्रसूतक कोशिका कहते हैं। आगे देखिएगा, यह है प्रसूतक कोशिका, यह है प्रसूतक कोशिका। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या होता है? इसमें अनुप्रस्थ
विभाजन होता है। यह पुष्पक कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन टाइप का इसकी समसूत्रित प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। दो कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। ध्यान देना, ये वैसे दोबारा देखें कि गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया जो हो रही है चैप्टर में आपका, उसमें पहले पॉइंट क्या करना आपको, गुरु बीजाणु धानी बीजांड का निर्माण होता है। जब बीजांड या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है तो बीजांड काय की आदर्श त्वचा, बीजांड का होता है उसकी जो भित्ति होती है वो आदर्श त्वचा की बनी होती है। आदर्श त्वचा की कोई भी एक कोशिका, बीजांड काय की आदर्श त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है या बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, खाद्य संचय करके या भोजन संचय करके अपने आकार में बड़ी सघन जीवद्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रयुक्त हो जाती है। इसे पुष्पक कोशिका कहते हैं। पुष्पक कोशिका बन जाती है, कैसी हो जाती है, आकार में बड़ी, भोजन संग्रह करके हो जाती है, स्पष्ट केंद्रयुक्त और सघन जीवद्रव्य हो जाती है। अब इस पुष्पक कोशिका में क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जो कि समसूत्री प्रकार का होता है और इस अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिका बनाती हैं जिन्हें प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक विभाजन कोशिका कहते हैं। आगे देखिएगा, इनमें से जो प्राथमिक विभाजन कोशिका होती है, अगला पॉइंट लगे, इनमें से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसके समान कार्य करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के समान कार्य करती है। सॉरी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। ध्यान देना, इनमें से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। ये समान कार्य करती है। हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणु कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात समान कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर पढ़ लो, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि सूक्ष्मतम कैसे होते हैं, देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार एगोनिक गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने गुरु बीजाणु होता है, चार एगोनिक
से या अनुसूत्रिवादन के फलस्वरूप 4 एवरेज गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ध्यान देना, जो रेखीय चतुष्क के रूप में जो रेखीय चतुष्क लाइनर टेट्राहेड्रल के रूप में, रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ध्यान देना कैसे व्यवस्थित होते हैं, रेखीय चतुष्क के रूप में। आगे देखो, इनमें से 3 गुरु बीजाणु, इनमें से 3 गुरु बीजाणु, इनमें से 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं। क्या जाते हैं? विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं और शेष बचे हुए गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। इस शेष बचे, इस शेष बचे, जो शेष बचता है, इस शेष बचे गुरु बीजाणु को सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील होता है। क्या कहते हैं इसको? इस शेष बचे गुरु बीजाणु को सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ध्यान देना, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर क्या करता है, ये जो विकसित होकर मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का, हम ये कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणकोष, एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोष का विकास करता है। क्या करता है? भ्रूणकोष का निर्माण करता है, विकास करता है। ये सुनते हैं, ये भ्रूणकोष का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और फरमाइएगा, ध्यान देना, मैंने बताया था कि प्राथमिक बीजाणु कोशिका बीजाणु मात्र कोश के समान कार्य करती है। सूत्रता कैसे होती है? ये बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका में अनुसूत्रिवादन के फलस्वरूप 4 एवरेज बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं। तो किसको रोकते हैं? बीजाणु द्वारा जोड़। इनमें से 3 गुरु बीजाणु विकास के दौरान नष्ट हो जाते हैं, शेष बचे हुए बीजाणु को प्रदान करते हैं। इस शेष बचे बीजाणु को सक्रिय बीजाणु कहते हैं। ध्यान देना, इस शेष बचे गुरु बीजाणु को सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, क्योंकि यह सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, और इस सक्रिय गुरु बीजाणु विकसित होकर के, या यह सक्रिय गुरु बीजाणु विकसित होकर के मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोष का निर्माण करता है। अब हम प्रश्न आगे पढ़ेंगे टॉपिक हमारा कि एक बीजाणु विकास से भ्रूणकोष के निर्माण की प्रक्रिया। तो आगे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।